हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो एजुकेशन विद मी। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि यह टेंस क्या होता है, क्या इसकी पहचान है, क्या इसके रूल्स वगैरह है, क्या इसके एग्जांपल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस वह टेंस होता है जिसमें हमने कोई भी काम पास्ट में किया लेकिन वह काम अभी भी जारी है, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करते हैं। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन भी है। हमें कहीं पे भी से रहा है, से रही है, से रहे हैं, समय के साथ आ जाए, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करेंगे। इसमें समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की पहचान यही है कि उसमें समय दिया होता है। तो ठीक है, जहाँ पे भी समय आएगा और इससे रहा, से रही, से रहे आ जाएंगे, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करेंगे। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल है सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर और फिर टाइम। तो हैज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? ही, सी, नेम, इट। कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और हैव का यूज़ कहाँ पे करेंगे? आई, यू, वी, दे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सिंस कहाँ यूज होगा और फॉर कहाँ यूज होगा? सिंस वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई फिक्स टाइम दे रखा हो, निश्चित समय दे रखा हो, उस टाइम का नाम दे रखा हो। जैसे मंडे, ये दिन का नाम है। मार्च, महीने का नाम दे रखा है मार्च, फिक्स टाइम है। जैसे 2 o'clock, 2010, ये ईयर है, मतलब इसका एक निश्चित समय है, पर्टिकुलर टाइम दे रखा है। मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब कुछ सीन्स में लगेंगे। जहाँ पे निश्चित टाइम, निश्चित समय दे रखा होगा, फिक्स टाइम होगा, वहाँ पर हम सीन्स का यूज़ करेंगे। फोर का यूज़ देखेंगे कि फोर का कहाँ पर यूज़ होगा। फोर का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर कोई निश्चित समय नहीं दे रखा होगा, उस टाइम का नाम नहीं दे रखा होगा, कोई फिक्स टाइम ना हो। जैसे 2 डे, कौन से 2 दिन। 5 ईयर, कौन से 5 साल। 4 मंथ, कोई निश्चित टाइम नहीं है। 4 आवर, ये भी कोई निश्चित टाइम नहीं है। जहाँ पे कोई निश्चित टाइम होगा वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे कोई फिक्स टाइम ना होगा, कोई अनिश्चित समय होगा, वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। ये याद रखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चे शाम से खेल रहे हैं, इसमें से भी है और रहे हैं और टाइम, ये 3 चीज़ जहाँ पे आ जाएगी वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करेंगे। तो हम बनाते हैं। द चिल्ड्रंस हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और सिंस लगाएंगे क्योंकि यह एक निश्चित समय है, शाम एक निश्चित समय है, तो सिंस इवनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। वे 5 महीने से कॉलेज जा रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 5 months। 5 मंथ, 4 क्यों आया है? क्योंकि 5 मंथ है। कौन से 5 महीने हैं ये तो नहीं पता है ना, पता है, इसलिए ये अनिश्चित समय है, तो इसमें हम 4 का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं। We have been watching TV for an hour। We have been watching TV for an hour। नेक्स्ट देखते हैं। सुबह से बारिश हो रही है। It has been raining since morning। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? इसमें हम पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैज़ और हैव लेंगे, फिर नॉट, फिर बीन। हैव बीन या हैज़ बीन, इन दोनों के बीच में नोट लगेगा। ठीक है, ये याद रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम, जो दिया होगा वो टाइम लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसे बनाएंगे आई हैव नॉट बीन। हैव और बीन के बीच में नोट लगाए, तो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग।
एक निश्चित समय है सुबह का, तो इसलिए सिंस मॉर्निंग लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कल रात से बारिश नहीं हो रही है, कल रात से बारिश नहीं हो रही है, तो इट हैज़ नॉट बीन। हैज़ और बीन के बीच में नोट लगा है, ये याद रखना है। कई बार डाउट हो जाता है कि बीन के बाद नोट लगेगा या पहले नोट लगेगा, तो हैज़ और बीन के बीच नोट लगेगा। ठीक है, तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट ये भी एक फिक्स्ड टाइम है, एक निश्चित समय है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम 2 दिनों से बाजार नहीं जा रहे हैं, तो वी हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज। फॉर 2 डेज ये एक अनिश्चित समय है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कौन से 2 दिन से बाजार नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। वह 2 दिनों से खाना नहीं खा रही है, कौन से 2 दिनों से खाना नहीं खा रही है वो फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी फॉर का यूज होगा। सब्जेक्ट आ जाएगा हैज़, फिर नोट, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वही नेगेटिव का स्ट्रक्चर लगेगा। जैसे शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज। ठीक है, शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 डेज। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स और देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस जो हैज़ है सब्जेक्ट के बाद आता था वो पहले आ जाएगा, फिर बीन आएगा। तो फर्स्ट हैज़, फिर हैज़ या हैव में से कुछ लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ वही आईएनजी, और फिर सिंस, फॉर, और फिर वही टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह 1 महीने से पैसे कमा रहा है? इसमें क्वेश्चन किया हुआ है, इसमें हम इंटेरोगेटिव में यस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो हैज़ ही बीन, हैज़ पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हैज़ ही बीन अर्निंग मनी फॉर अ मंथ। फॉर अ मंथ, फॉर क्यों लगा है? क्योंकि एक अनिश्चित टाइम है, कौन सा मंथ ये कोई पक्का नहीं पता है, फिक्स टाइम नहीं है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या वह 2 घंटे से बाहर खेल रहा है? तो हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं। क्या तुम सुबह से टीवी देख रहे हो? तो हैव यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। एक पक्का समय है मॉर्निंग वाला, इसलिए सिंस का यूज हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। क्या हम 1 महीने से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या हम 1 महीने से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? हैव वी बीन वेस्टिंग आवर टाइम फॉर अ मंथ। हैव वी बीन वेस्टिंग आवर टाइम फॉर अ मंथ। तो ये सब कुछ इंटेरोगेटिव के थे। आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सबको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।